हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 14.1। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए। अगर आपने उनसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में आप जाके सीरियली देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है आपका 3D आकृतियाँ। ठीक है, आप लोग शायद टीवी टेलीविजन में देखे ही होंगे, 4D 3D नाम सुने ही होंगे ना। तो इस चैप्टर में हम 3D आकृतियों के बारे में जानेंगे। आखिर 3D आकृति किसे कहा जाता है। एक होता है 2D, एक होता है 3D। तो 3D के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि निम्नलिखित में प्रत्येक का सामान्य आकार बताइए। जैसे एक नंबर में है एक माचिस की डिबिया, ज्योमेट्री बॉक्स, फुटबॉल, ईंट और एक लड्डू है, गिलास है और एक सड़क समतल। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा जान लो, ठीक है। 2D 3D जो हम बोले अभी, तो देखो जिसमें देखो वर्ग, वर्ग किसको बोलते हैं? वर्ग उसको बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, उसको बोलते हैं वर्ग। लेकिन ये जो आकृति ये आपका 2D में है। ठीक है, 2D में क्यों है बच्चा? क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। लेकिन जब इसी वर्ग में हम ऊंचाई भी जोड़ देते हैं, तो देखो इसमें हम ऊंचाई जोड़ दे रहे हैं, जरा समझना अच्छा से, ठीक ना। इसी वर्ग में हम जब ऊंचाई जोड़ देते हैं बच्चा, ऊंचाई कैसे हो गया? देखो ये L हो गया, ये वाला जो हो गया ये B हो गया, मतलब लंबाई चौड़ाई, और ये H मतलब हाइट हो गया। जब ऊंचाई जोड़ देते हैं किसी भी आकृति में तो उसको 3D आकृति बोला जाता है। और इस आकृति का नाम हो जाएगा आपका घन। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। घन किसको बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं, इसमें जितना भी भुजा है सब आपस में बराबर है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। उसी प्रकार देखो आयत, इसको आयत बोलते हैं। आयत किसको बोलते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसको आयत बोलते हैं। ठीक है, इतना तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब इसी आयत में हम लोग फिर ऊंचाई जोड़ देते हैं, ठीक है, ऊंचाई जब जोड़ देंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे 3D आकृति। 3D आकृति बोलेंगे। और देखो इसमें लंबाई, चलो इसको मान ले रहे हैं लंबाई, इसको चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचाई। जब ऊंचाई जुड़ जाता है तो वह स्थान घेरने लगता है। और इस आयत से बने जो 3D आकृति होता है, आयत से ही ना बना रहे हैं 3D आकृति, तो उसको बोलते हैं घनाभ। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखो, ये आपका आयत है और ये आपका घनाभ है। देखो ये ऊंचाई भी घेर ले रहा है, देखो ये ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चा पहला नंबर जो है कह रहा है एक माचिस की डिबिया। तो एक माचिस की डिबिया आपका क्या हो जाएगा? माचिस की डिबिया तो आप लोग देखे ही है, वो आपका घनाभ के आकार का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घनाभ। समझ गए होंगे। चलिए आगे है ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स क्या होता है जी? कंपास, जिसमें आप लोग रूल पेंसिल कलम रखते हैं ना, उसको ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं। वो भी आपका किस आकृति का है? घनाभ, क्योंकि उसमें ऊंचाई है। ठीक है, घन मत आयत मत कर दीजिएगा, वो घनाभ की आकृति का है। आगे चलिए देखते हैं फुटबॉल। फुटबॉल तो गोल है, इसलिए इसको बोलेंगे गोला। ठीक है ना, जो गोल रहता है उसको बोलते हैं गोला। एक चीज गौर कीजिएगा कि हमने अभी क्या बोला कि ये गोल आकृति है, इसलिए इसको बोलते हैं गोला। लेकिन गोल आकृति तो साथ में इसमें ऊंचाई भी है। ठीक है, गोला तो है लेकिन ऊंचाई भी है, इसी कारण इसको बोलते हैं गोला। लेकिन अगर यदि ऊंचाई नहीं रहता, सिर्फ सरफेस पे बनता, तो उसको 2D आकृति बोलते हैं, तब वह आपका सर्कल हो जाता है। ठीक है, सर्कल मतलब वृत्त हो जाता है। चलिए देखते हैं एक ईंट। एक ईंट क्या है आपका? एक ईंट घनाभ के आकार का है, तो यहां पे लिख देंगे घनाभ। ठीक है, लड्डू, हाँ जी लड्डू खाए हो ना, कैसा रहता है? चौरखोट रहता है, घनाभ के आकार का, तो लिख देते हैं इसमें घनाभ। ठीक है गोला आकृति। ठीक है, ग्लास, ग्लास चलिए आप लोग दिख रहा है ना, ये किस तरह का आकृति का है? ये आपका है बेलन। अजीब, बेलन किसको बोलते हैं? देखिए आपके बुक में दिया गया है, ये जो आकृति है ये आपका बेलन कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। क्योंकि इस तरह देखो सीधा रहता है, गोल टाइप का, ठीक ना, ऊपर में भी नीचे में भी गोल रहेगा और राउंड शेप में रहेगा। इसका अगर आकृति लेने जाए तो ये आपका कलम जो है ये भी आपका बेलन है। रोटी पकाने वाला भी बेलन आकृति का है, ठीक ना, बेलन कहा जाता है इस तरह के आकृति को। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो आपका जो ग्लास है
वो आपका बेलन हो जाएगा। और ये देखिए ऊपर में गोला है, ठीक ना, इसमें हाइट भी दिया गया है, लेकिन सिर्फ सर्कल रहता तो उसको वृत्त बोला जाता। तो इसको हम क्या लिख देंगे, बेलन। आगे है एक सड़क समतलक। हाँ जी, सड़क समतलक जानते हैं किसको कहा जाता है? देखो फिगर में दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं सड़क समतलक। मतलब सड़क को समतल करता है, बराबर करता है। ये भी किस आकृति का रहता है? बेलनाकार रहता है, बेलनाकार। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 2 है आपका कि सही विकल्प चुनिए। ठीक है, ऐसे किताब में बनाएंगे, आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। पहला नंबर है कि घनाभ के फलकों की संख्या होती है। आखिर भाई फलक किसको कहते हैं? तो जैसा अभी हमने बताया ये घनाभ है, ठीक है, और ये आकृति आपका घनाभ की आकृति का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहता है। तो फलक मतलब होता है फेस। ठीक है, फलक मतलब होता है फेस। यहाँ जो फलक लिखा है फेस, तो देखो एक फेस ये है ना, इसको हमने 1 दे दिया। दूसरा फेस ये है, तीसरा फेस ये है, चौथा फेस ये है, पांचवा नहीं, ये तो 1 हो गया, 4 हो गया, और पांचवा फेस आपका ये रहा। ठीक है, और छठा फेस आपका ये रहा। तो टोटल कितने फेस हो गए घनाभ में? तो घनाभ में आपका टोटल 6 फलक होते हैं। तो फलकों की संख्या कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, फलक मतलब फेस होता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि घन का एक उदाहरण है। तो घन के बारे में अभी जस्ट हमने बताया था कि घन वर्ग से बनता है। ये रहा आपका वर्ग, ठीक ना, घन वर्ग से बनता है। वर्ग मतलब चारों भुजा इसके बराबर होते हैं वर्ग के। और घन के प्रत्येक भुजा, कितना भुजा है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को भुजा है इसमें। ठीक है, और 12 भुजा आपस में बराबर होते हैं घन में। तो घन का क्या, एक पासा। पासा मतलब क्या? लूडो का गोटी। फुटबॉल, फुटबॉल तो गोला हो गया। गैस पाइप, गैस पाइप तो आपका सिलेंडर हो गया। सिलेंडर मतलब यही बेलन, बेलन होता है ना, पाइप तो गोल जैसा रहता है इस टाइप का, ठीक है ना। और एक ईंट, ईंट आपका घनाभ के आकार का, तो आपका हो जाएगा पासा। हाँ भाई, पासा किसको बोलते हैं? देखिए आप ही का बुक में दिया गया है, ठीक है, देख लो, दिस इज कॉल्ड पासा। ये है पासा, लूडो का गोटी को पासा बोलते हैं। और पासा क्या है? एक घन के आकार का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बच्चा अगला है चतुष्फलक एक पिरामिड है जिसका आधार डैश होता है। ठीक है, चतुष्फलक आखिर क्या है? एक पिरामिड है। तो बच्चा पहले पिरामिड के बारे में समझ लेते हैं, आपकी के बुक में दिया गया है, जरा सा समय लगेगा। प्रिज्म और पिरामिड के बारे में अच्छे से समझ लो। देखो ये हो गया प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? संगलन आकृति जो आप लोग को दिख रहा है, ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म में होता क्या है? इसमें जो आधार दिख रहा है आप लोग को, ये आपका आयत के आकार का होता है। इसमें 3 गो आयत होता है। ठीक है, तो यही चीज लिया गया है कि संगलन चित्र में प्रिज्म दिखाया गया है। एक आयताकार फलक इसका आधार है, नीचे जो है आयताकार है। और कहा है कि एक प्रिज्म के 2 सर्वांगसम त्रिभुज फलक होते हैं। फलक मतलब अभी तुरंत बताए हैं फेस। देखो इस साइड भी एक फेस त्रिभुज का है और इस साइड भी एक फेस है जो कि त्रिभुज का है। ठीक है, 2 फेस होता है त्रिभुज का, और नीचे जो आधार होता है वो आपका आयत होता है। और देखो इसमें 3 आयत होता है, एक आयत ये हो गया, दूसरा आयत ये हो गया, और तीसरा आयत जो आधार होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है इन 2 फलकों के अतिरिक्त, मतलब इस त्रिभुज का जो 2 फलक है इसके अतिरिक्त 3 अन्य फलक भी होते हैं जो चतुर्भुजाकार होते हैं, 4 को भुजा के आकार का होता है। ठीक है, यदि किसी प्रिज्म में त्रिभुज फलक के अतिरिक्त अन्य फलक जैसे आयताकार हो तो उसे आयताकार प्रिज्म कहते हैं। आयताकार प्रिज्म मतलब उसको बोलते हैं, ये जो है ये आपका त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया, क्योंकि इसमें जो फलक है 2 गो, ये आपका त्रिभुज के आकार का है। यदि इसी आकार को हम लोग 4 भुजा बना देते हैं, ठीक ना, इसी आकार को चतुर्भुज बना देते हैं तो वो आपका आयताकार, सॉरी आयत बना देते हैं तो आयताकार आपका प्रिज्म हो जाता। चलिए हमको लोग को तो जानना था चतुष्फलक के बारे में। ठीक है, टेट्राहेड्रल किसको बोलते हैं ये जानना था। ठीक है, जरा सा समय लग रहा है लेकिन थोड़ा सीख जाइएगा। तो देखो एक चतुष्फलक वह आकृति है जिसके 4 फलक होते हैं और 4 फलक त्रिभुजाकार होते हैं। देखो ये दिख रहा है, ये एक फलक है, ये दूसरा फलक है, ये तीसरा फलक है। फलक मतलब फेस। और एक नीचे साइड जहाँ पे रखा गया है, ठीक ना, 1 फलक 2 फलक 3 फलक, और नीचे जो है जो आकृति घेरा हुआ है
वो आपका चौथा फलक हो गया। और चारों जो फलक है वो आपका क्या है, त्रिभुज के आकार का है। इसमें गौर करने की बात यह है कि चतुष्फलक में यहाँ पे एक ही को शीर्ष बिंदु रहता है और इसी जगह सब रहता है। तो यही चीज आगे लिखा गया कि संकलन चित्र में एक से चतुष्फलक दिखाया गया है। चतुष्फलक को एक त्रिभुजाकार पिरामिड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चतुष्फलक को त्रिभुजाकार पिरामिड भी कहा जाता है। चतुष्फलक को त्रिभुजाकार पिरामिड कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक जो फलक है वह त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, एक चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। देखो शीर्ष मतलब यही कोना, देखो 1 2 3 4, 4 शीर्ष हो गया। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो अभी जस्ट हमने जान लिया कि चतुष्फलक एक त्रिभुजाकार पिरामिड होता है, मतलब तीनों जो फलक रहता है वह त्रिभुज के आकार का होता है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था कि चतुष्फलक एक पिरामिड है जिसका आधार क्या हो जाएगा, त्रिभुज के आकार का होगा। ठीक है, आपके किताब में है आंसर में वर्ग दे दिया है, लेकिन वर्ग आपका गलत हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक ना, चतुष्फलक का जो नीचे का आधार रहता है या ऊपर का आधार को या अगल बगल 4 गो जो आधार है वो आपका त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और तब चतुर्भुज का आकार कौन होगा भाई, यहाँ पे मतलब वर्ग तब किसको बोलेंगे? आपका तो आंसर दे दिया, देखो वर्ग आपका पिरामिड हो गया। ठीक ना, इसका सिंपल ही नाम है पिरामिड, चतुष्फलक नहीं, पिरामिड। देखो एक पिरामिड वह आकार होता है जिसका आधार का फलक एक बहुभुज होता है। बहुभुज मतलब हो गया त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षष्ठभुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक ना, मतलब तीन भुजा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, वो भी आपका बहुभुज है। चतुर्भुज भी आपका बहुभुज है। 5 भुजा रहेगा वो भी आपका बहुभुज है। तो इस तरह का आकृति जिसमें 4 गो भुजा रहेगा, चतुर्भुज रहेगा या पंचभुज रहेगा, आधार मतलब नीचे वाला, देखो यहाँ पे देखो चतुर्भुज है ना, तो आधार के अतिरिक्त अन्य फलके त्रिभुजाकार होंगे। देखो नीचे जो आधार है वो आपका चतुर्भुज रहेगा या कोई बहुभुज रहेगा, और बाकी जो आकार रहेगा वो आपका त्रिभुज रहेगा। जैसे ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, 4 गो जो है इसमें सब त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, और नीचे जो जहाँ पे हम खड़ा करते हैं वो आपका बहुभुज रहेगा। बहुभुज में आपका चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है। जब चतुर्भुज रहेगा आपका आधार तो उसको चतुर्भुज पिरामिड कहेंगे। जब वर्ग रहेगा उसका आधार तो उसको वर्ग पिरामिड कहेंगे। जब आयत रहेगा उसका आधार तो उसको आयत पिरामिड कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा, चतुष्फलक में हमेशा त्रिभुज ही रहता है। ठीक है, नीचे जो आधार रहता है वह त्रिभुज के आकार का ही रहता है। ठीक है बच्चा, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड में किनारों की संख्या होती है, किनारे की संख्या कितनी हो जाएगी? चलो यहीं पे गिन लेते हैं। किनारा के गो है जी? देखो 1 गो किनारा है, 2 गो किनारा है, 3 गो किनारा है। ठीक है, 3 गो किनारा हो गया। किनारा मतलब ये वाला कि कोना, ठीक ना, इसको किनारा बोलते हैं। 1 2 3, ऊपर से देखो एक 4 हो गया, एक 5 हो गया और एक 6 हो गया। टोटल कितना किराना बोल रहे हैं जी किनारा हो जाएगा 6 आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड में किनारों की संख्या 6 है। ठीक है, आप लोग 6 लिख लीजिएगा। एक गैस पाइप, अगला क्वेश्चन है, गैस पाइप एक डैश होता है। गैस पाइप कैसा आता है जी? गोल जैसा रहता है। ठीक ना, इसी तरह पाइप रहता है जिसमें गैस प्रवाह होता है। आप लोग तो देखे ही होंगे, आप लोग के घर में तो होगा ही, देख लीजिएगा। ग्रीन कलर का रहता है गैस पाइप। तो उदाहरण है, कैसा उदाहरण है? बेलन का उदाहरण है। ठीक ना, बेलन के आकार का होता है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित आकारों के 4 उदाहरण लिखिए। यहाँ पे 4 को उदाहरण लिखना है, गोला का, घन का, घनाभ का, बेलन का। तो चलिए बनाते एक एक करके। तो पहला नंबर है आपका गोला। तो गोला का उदाहरण आपका हो जाएगा, 1 नंबर फुटबॉल लिख सकते हैं, दूसरा सेब लिख सकते हो, तीसरा कंचा। हम लोग यहाँ पे कंचा को गुल्ली बोलते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग के इलाके में कंचा को क्या बोला जाता है। और चौथा नंबर है गेंद, और 5वां आप लोग लिख सकते हैं लड्डू भी हो जाएगा। ठीक है, गोला का उदाहरण। आपका बी है घन। घन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पासा, जो देख चुके हैं, किसको बोलते हैं? लूडो का गोटी को। दूसरा है रूबिक क्यूब। ठीक ना, जो क्यूब खेलते हो ना, कलर वाला मिलाने वाला, उसी को बोलते हैं रूबिक घन या क्यूब बोल सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं बर्फ का टुकड़ा, और चौथा लिख सकते हैं आइस क्यूब जिसको बोलते हैं इंग्लिश से, और चौथा लिख सकते हैं चौक का डब्बा। ठीक है, ये आपका घन का उदाहरण है। घनाभ का बच्चा हम लोग लिख देंगे। घनाभ का एग्जाम्पल हो जाएगा ईंट, ज्योमेट्री बॉक्स, किताब, माचिस। माचिस की डिबिया लिख सकते हैं या माचिस का डिब्बा लिख सकते हैं। ठीक है, घनाभ का भी हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं बेलन।
तो बेलन का हम लोग लिख देंगे पहला मोमबत्ती, दूसरा लिख देंगे ग्लास, तीसरा लिख देंगे पाइप, कोई भी पाइप हो जाएगा, और चौथा जो लिख देंगे सड़क समतलक, जो अभी जस्ट हमने बताया था, जो आपकी किताब में है वही सब एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, कह रहा है एक वर्ग पिरामिड के डैश शीर्ष और डैश फलक होते हैं। ठीक है, वर्ग पिरामिड इसको आखिर कहते हैं किसको, अभी जस्ट हमने बताया। तो ये देखिए बच्चा, हमने कोशिश किया पिरामिड बनाने का। ठीक है, तो पहला जो था क्या था क्वेश्चन कि वर्ग पिरामिड के डैश शीर्ष और फलक होते हैं। आखिर शीर्ष ढूंढ लेते हैं। देखो वर्ग पिरामिड मतलब जिसका आधार जो रहता है वर्ग रहता है। देखो ये वर्ग क्या है, शीर्ष। अब देख लो के गो शीर्ष है, एगो, दो गो, तीन गो, चार गो और पाँच गो शीर्ष है। ठीक है, शीर्ष कितना आ गया, 5। शीर्ष आपका आ गया 5, तो हम यहाँ 5 लिख दे रहे हैं। और आगे है फलक, फलक मतलब फेस। तो फेस के गो हो जा रहा है, देखो एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये वाला, ठीक ना, दूसरा, और फिर तीसरा भी यहीं पे है। देखो एक फेस, ये हो गया दूसरा फेस, ये हो गया तीसरा फेस, यहीं पे है तीसरा। ठीक है, चौथा फेस ये वाला हुआ, यहाँ से यहाँ तक चौथा फेस, और पांचवा फेस देखो ये वाला गया, पांचवा फेस। 5 गो फेस है और 5 गो क्या है आपका, 5 गो फेस है और 5 गो आपका हो जाएगा शीर्ष। तो इसका आंसर 5 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बोला एक घन का किनारा है। तो देखो भाई घन किसको बोलते हैं, इसी को घन बोलते हैं। अब इसका किनारा देख लो, किनारा के वो हो जाएगा। तो देखो जरा किनारा, किनारा इसी को ना बोलते हैं। देखो एक किनारा ये हो गया, लकीर जो दे रहे हैं, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा यहाँ पे है, चौथा किनारा यहाँ पे है, उसके बाद चौथा के बाद देखो 5 6 7 8, 8 को किनारा हो गया, और इस साइड 9 10 11 12, टोटल कितना किनारा है घन का, 12। तो इसका हम लोग क्या लिख देंगे, 12। क्लियर प्यारे बच्चों। आगे है एक प्रिज्म के डैश शीर्ष और डैश किनारे होता है। प्रिज्म मतलब क्या, त्रिभुजा आकार का जो रहता है उसको प्रिज्म बोला जाता है। सॉरी, उसको प्रिज्म नहीं बोलते हैं, प्रिज्म का आकृति अभी जस्ट बनाते हैं। ठीक ना, देखो इस तरह का त्रिभुज रहता है, और यहाँ पे भी एक त्रिभुज बना दो और मिला दो, यही हो गया प्रिज्म। ठीक है, ये हो गया प्रिज्म, इस तरह का प्रिज्म रहता है। तो प्रिज्म में क्या बोल रहा है कि एक प्रिज्म के डैश शीर्ष और डैश किनारे होते हैं। तो प्रिज्म का एक शीर्ष देख लो, के गो शीर्ष है, एगो, दो गो, तीन गो, 4 5 6, 6 गो तुम्हारा शीर्ष हो गया। किनारा आप देख लो, देखो किनारा हो गया 1 2 और ये 3, 3 के बाद यहाँ पे 3 गो हो गया, 3 3 6 हो गया, 7 8 9, ठीक ना, 9 गो किनारा है और आपका 6 गो शीर्ष है। तो हम लिख देंगे प्रिज्म के 6 शीर्ष और 9 किनारे होते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन का आधार और फलक की ऊपरी फलक की ऊपरी फलक डैश होते हैं। देखो बेलन का आधार और ऊपरी फलक क्या होता है, देखो बेलन बना लो ना जी। देखो बेलन, सिंपल सा बेलन इस तरह हम खींच लेंगे, इस साइड भी गोल रहता है और इस साइड भी गोल रहता है, यही तो बेलन हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कह रहा क्वेश्चन कि एक बेलन का आधार मतलब ये नीचे यदि इस तरह बेलन बनाएंगे तो ये ना हो गया आधार, ये हो गया एक बेलन, ठीक ना। तो ये आधार हो गया और ऊपर का आधार, दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का आधार वाला फलक और ऊपरी फलक, आधार वाला फलक ये वाला फलक और ऊपरी फलक दोनों आपस में क्या रहता है, बराबर। तो यहाँ लिख देंगे इसका आंसर बराबर। तो अगला क्वेश्चन है कि एक घन का प्रत्येक फलक एक डैश होता है। तो घन के बारे में हमने बताया था शुरू में ही, क्या बताया था, यही है घन। घन का जो फलक है ये वाला भाग, इसको फलक बोलते हैं। पहला फलक, ये दूसरा फलक हो गया। टोटल आपका के गो फलक है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो फलक है। तो 6 जो फलक है ये आपका क्या है, वर्ग ही है ना, वर्ग से ही तो बना हुआ है। ये 6 फलक जो तुम्हारा बना हुआ है वो वर्ग से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, प्रत्येक फलक वर्ग होता है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए देख लेते हैं, एक शंकु का किनारा होता है और इसमें डैश फलक होते हैं।
ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छा से समझिएगा, ठीक ना। कह रहा है एक शंकु का, शंकु कॉनिकल शेप जिसको कहते हैं, ठीक ना, तेल भरने वाला जो रहता है ना, देखिए ना तेल भरने वाला, उसी को ही बोलते हैं शंकु। तो देखो ये हो गया आपका शंकु। अगर हम इसका बनाएंगे आकृति, ठीक है, आकृति जरा बनाते हैं, आकृति से समझाते हैं। तो देखो आकृति जब बनाएंगे तो किस तरह होगा, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा और नीचे में गोल जैसा रहेगा, ठीक ना। तो इसमें जो किनारा रहता है ये आपका देखो नीचे जो गोल जैसा, यही एक किनारा रहता है, ठीक है, नीचे जो गोल जैसा है ये आपका किनारा है। और फलक क्या हो जाएगा, फलक एगो हो जाएगा और दूसरा फलक हो जाएगा। हाँ भाई साहब ये कैसे है, चलो इसको अभी जस्ट बना के दिखा देते हैं, ठीक ना, यहीं पे बनाते हैं। देखो 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 चलो, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा तो हो जाना चाहिए, रुको एक सेकेंड। जोकर का टोपी देखिए ना, वही तो आपका शंकु हो गया। तो देखो ये आपका शंकु हो गया, ठीक ना, इस तरह का जो रहता है। अगर हम इसमें बोले किनारा के गो है, तो किनारा आपका नीचे वाला जो गोल वाला है, देखो और एक चीज़ जान लो, ये वाला पैक रहता है, ठीक है। तो बच्चा ये हमने एक रेडीमेड आपका शंकु बना दिया समझने के लिए। अगर हम इसका बोल दे किनारा, ठीक है, किनारा बोल दे, ठीक ना, तो किनारा कौन हो जाएगा, ये जो चारों बगल है ना गोल जैसा, यही जो साइड साइड में है यही आपका किनारा हो जाएगा, ठीक है। ये चारों बगल जो है किनारा हो जाएगा, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो किनारा के गो है एगो, आप बोल देंगे कि इधर से एक किनारा इधर से किनारा, नहीं बच्चा, ये आपका किनारा नहीं होगा, ठीक है। किनारा आपका सिर्फ एक ही गो होगा, नीचे से चारों बगल जो है यही आपका किनारा है, ठीक है। और आपका जो फेस है ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक जो गोल जैसा भाग है ये आपका पूरा फेस है, फलक है। एक फलक यहाँ चारों बगल हो जाएगा और एक फलक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना, दूसरा फलक यहाँ पे हो जाएगा। पहला फलक ये हो जाएगा पूरा चारों बगल, ठीक है, चारों बगल पहला फलक हो जाएगा और दूसरा फलक नीचे में हो जाएगा, ठीक है। और किनारा इसके यहाँ पे चारों बगल हो जाएगा, इसको बोलते हैं किनारा। इसमें दो फलक होते हैं और एक किनारा होता है। शंकु में दो फलक होता है और एक किनारा होता है, ठीक ना, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। शंकु में सिर्फ दो ही फलक होते हैं और एक किनारा होता है। तो इसमें हम क्या हो जाएगा, शंकु में किनारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा और इसमें दो फलक होते हैं, ठीक है। आपका आंसर में दो दो दिया गया है जो कि आपका गलत है, ठीक ना, किनारा सिर्फ एक ही गो होगा। तो किनारा कौन वाला भाग हो जाएगा, ये जो नीचे साइड आप लोग को दिख रहा है ना, यही आपका किनारा हो जाएगा। और फलक जो है आपका एक नंबर ये हो जाएगा और दूसरा नंबर ये हो जाएगा। पूरा चारों पकड़ पैक है, ठीक ना, गोल जैसा है, गोल जैसा राउंड शेप है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फलक हो जाएगा। पहला और दो गो फलक हो जाएगा और किनारा सिर्फ ये है। ये जो लकीर है ये तो काल्पनिक रेखा माना गया है, ठीक ना, ये आपका किनारा नहीं है, इसको किनारा मत कंसिडर कर लीजिएगा। क्योंकि जब शंकु बनाएंगे तो किस तरह आकृति रहता है, इस तरह आकृति रहता है ना, इसी तरह ना रहता है, ठीक ना। इसमें कहाँ किनारा दिख रहा है, कहीं किनारा दिख रहा है, ये तो पूरा पैक है, ठीक है, किनारा नहीं है, ये आपका फलक है। लेकिन नीचे जो साइड जो है गोल जैसा आपका किनारा है, एक ही गो किनारा है और दो गो फलक है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं जी नंबर। जी नंबर कह रहा है कि एक चतुष्फलक के डैश शीर्ष और डैश फलक होता है। तो चतुष्फलक के बारे में अभी आप लोगों ने देखा, चतुष्फलक इसी को कहते हैं। तो कितना शीर्ष होता है जी, चतुष्फलक में क्या पूछ रहा है, फलक और शीर्ष। तो शीर्ष देखो, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो शीर्ष होता है, इतना समझ में आ गया। और फलक हम लोग देखेंगे तो के गो फलक हो जाएगा, एक दो तीन गो फलक है। और नीचे जहाँ बैठा हुआ है वो चौथा ना हो जाएगा, पूरा जो नीचे जो जमीन पे सटा हुआ है चार गो फलक हो जाएगा, ठीक है। तो चार गो शीर्ष और चार गो फलक हो जाएगा। जो चतुष्फलक में चार शीर्ष और चार फलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक घनाभ के डैश शीर्ष और डैश फलक होते हैं। तो देखो घनाभ यही होता है, घनाभ के बारे में कहाँ बताए थे जी, ये रहा घनाभ, ठीक है। तो घनाभ में कितना शीर्ष होगा जी, शीर्ष हम लोग जब देखेंगे तो के गो शीर्ष हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ गो शीर्ष है। तो हम लिख देंगे घन के 8 शीर्ष। और फलक किसको बोलेंगे, फलक के गो हो जाएगा, फलक के बारे में बता चुके हैं, फिर से जान लो। देखो पहला फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक, ये चौथा फलक,
और ये 5वां और ये आपका हो जाएगा 6ठा। 6 गो फलक होता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, 6 फलक होते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन को अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी देख लेते हैं कि एक पिरामिड का आधार के फलक का आकार कैसा होता है। आधार मतलब नीचे, देखो पिरामिड इसी को बोलते हैं, ठीक है। पिरामिड का आधार ये आधार का जो फलक रहता है ये कैसा होता है, देखो यहाँ पे चतुर्भुज के आकार का है ना। तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। अरे नहीं, पिरामिड का आधार कैसा होता है जानते हो, देखो यहाँ पे लिखा गया है। देखो नीचे ये देखो, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के आकार का भी है। ये त्रिभुज के आकार का जो पिरामिड रहता है उसको बोलते हैं चतुष्फलक। चतुष्फलक मतलब त्रिभुजाकार पिरामिड। ये 4 भुजा जिसके आधार का जो पिरामिड रहता है उसको पिरामिड बोलते हैं। 5 भुजा भी हो सकता है, 6 भुजा भी हो सकता है, 7 भुजा भी हो सकता है नीचे का आधार, ठीक है। सब पिरामिड हो सकता है। तो वही कह रहा है कि वह पिरामिड जिसका आधार का फलक एक क्या होता है, बहुभुज होता है। बहुभुज मतलब त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी हो सकता है, सप्तभुज भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, यहीं पे लिख दे रहे हैं हम, बहुभुज। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुभुज। तो बच्चों मेरा यहाँ पे प्रश्नावली 14.1 कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर बच्चा मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप लोग को लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।